द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स इज, ठीक है, बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। नाउ मेटल कार्बोनिल्स होते क्या है गाइस? मेटल कार्बोनिल्स वे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक मेटल के तौर पे तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल होगा, और इसका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, जो लीगेंड है, लीगेंड के साथ होता है ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो जो लीगेंड है उसमें CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये बेसिकली जैसे अगर मैं आयरन लूं, अभी एक पूरा नहीं ले रहा हूं, एक, तो जो आयरन है ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, CO। समझ में आपको गाइस? सो इस टाइप के कंपाउंड को आप बोल देते हैं मेटल कार्बोनिल, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO जुड़ जाएंगे यहाँ, अभी वो मैं नहीं बता रहा था, सिर्फ आपको ये बता रहा था। तो इसका मतलब क्या है, मेटल कार्बोनिल्स में MCO इस टाइप का बॉन्ड होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा गाइस। ये एक जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं एक स्पेसिफिक, मतलब थोड़े से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, समझना क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब अगर ये बॉन्ड वीक हो रहा है तो ये स्ट्रोंग हो जाता है, और अगर ये वीक हो रहा है तो ये स्ट्रोंग हो जाता है। समझना अब क्यों होगा, अभी ये C एंड D ऑप्शन में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल A एंड B ऑप्शन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो A ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एट मेटल सेंटर इन इसमें एंड इसमें इज 16, दोनों में 16 है ये बोला है। पहला है FeCO5, दूसरा है NiCO4। एक बात ध्यान रखिएगा गाइस, जो ये CO है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए। नाउ अब इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो देखिए एक मैं आपको आयरन वाला थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूं, फिर इसको रेप्लिकेट कर देंगे इसमें। Fe का जो एटॉमिक नंबर है 26 होता है, यानी आर्गन 3d6 4s2। नाउ जो CO है ये ओवरऑल जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होता है ना, न्यूट्रल है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 हो जाएगा। ये समझ में आया ना आपको गाइस, क्योंकि Fe प्लस 5 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0, Fe 0 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, यानी Fe के साथ ओवरऑल ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो लोन पेयर्स थे, 5 CO के जुड़ रहे हैं, यानी एक CO का लोन पेयर 1 2 3 4 एंड 5, ये सब के सब जो CO के ऊपर लोन पेयर्स है वे डोनेट हो रहे हैं। समझ में आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो FeCO5 है इसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हुए भाई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके पास अपने पास थे, 5 CO ने डोनेट कर दिए हैं, तो 5 ये कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, सो 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर प्रेजेंट है। समझ में आपको गाइस किस सेंस में बोल रहा हूं मैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। निकिल का जो एटॉमिक नंबर है 28 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये 3d8 4s2। अगेन निकिल का इसमें ऑक्सीजन स्टेट 0 है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली निकिल के पास कितने हैं, 8 और 10, ठीक। अब देखिए मुझे ये लिखने की भी पूरी जरूरत नहीं है कि मैं ये पूरा डायग्राम बनाऊं, इसको ऐसे समझा, इसको ऐसे समझाता हूं। देखिए 8 और 10 इलेक्ट्रॉन इसके इसमें वैलेंस शेल में हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं हुए ना कोई, और 4 टाइम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक CO कर रहा है, तो 4 CO है इंटू 2, समझ में आपको, 4 CO है, एक CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इंटू 2। सिमिलरली 10 प्लस 4 टू 8 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। तो इसका मतलब दोनों के पास यानी जो सेंट्रल मेटल है या मेटल सेंटर जो इसमें पूछा गया था, इनके पास ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी के पास भी 16 नहीं है, तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। सो ऑप्शन बी देखते हैं। दीज आर प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन इन नेचर, ठीक है। अब दीज आर मतलब ये दोनों जो कंपाउंड्स है, आपको मैं एक बात बता दूं गाइज, अगर थोड़ा सा भी आपको मतलब एक हल्का आइडिया दे रहा हूं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को अगर आपको पता करना है तो कैसे देखेंगे, इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली ये
स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें वीक फील्ड लीगेंड्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स हैं ये जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं, और जो वीक फील्ड लीगेंड्स के वाले जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक है तो इसका मतलब जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये जनरली, मतलब नॉट ऑलवेज, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑल आर पेयर्ड, या मैं ये कहूं कि जो अनपेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स अगर वे मिनिमम नंबर होगा। कैसे, अभी आपको बताता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, उस केसेस में भी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते। ऑन दी अदर हैंड जो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रखते हैं, समझ में आपको, और इसलिए ही पैरामैग्नेटिक है। नाउ मैंने जो इस केस में बताया था मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर पेयर्ड नहीं है सब, और इसमें क्या होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक आइडिया बताया आपको। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है गाइस कि कोई कंपाउंड दिया कि ये डायमैग्नेटिक है या नहीं है, इस तरह से पूछ लिया, लेकिन अगर लो या हाई पूछेंगे तो जनरली इसमें पेयर्ड और इसमें अनपेयर्ड ही दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। ये मैंने इसलिए बोला है ताकि कोई सिंगल लाइनर आप पे कोई पॉइंट आ जाए तो पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। सो अगर इन पॉइंट्स को मैं देखूं, बिकॉज दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं यस दीज आर लो स्पिन इन नेचर या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। फिर भी चलो आपको अगर देखना है ये आप ऐसे देख सकते हैं, मैं एक का बता रहा हूं। तो जैसे 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, बाहर वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में। यहाँ एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। जैसे ही CO आएगा तो क्या होगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब की पेयरिंग हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 ये खाली रह गए, ये इधर रह गए। सो जब 5 CO आएंगे तो 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO और एक 5 CO। सो इससे क्या दिखेगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ, हालांकि ये चीजें मुझे जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि देखें आप, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके सब पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड, ये तो डोनेटिव हैं, ये कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। सिमिलरली जब आप इसमें देखेंगे इसमें भी सबके सब पेयर्ड ही दिखेंगे, ठीक है। तो वैसे भी आपको देखते कह देना चाहिए था क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, यस दीज आर लो स्पिन नेचर, सो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। समझ में आपको गाइस। नाउ सी ऑप्शन में क्या पूछा है, metal carbon bond strengthens when the oxidation state of the metal is lowered and the carbonyl CO bond weakens when the oxidation state of the metal is increased. Now guys आपको एक चीज लिंक मतलब इसमें रिलेशन बताता हूं। जो ये होता है मेटल कार्बोनिल्स, तो इसमें बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। नाउ सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आपको मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो CO है इट एक्ट्स एज अ पाई डोनर, ऑब्वियसली क्योंकि लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है मेटल को अपने। साइमल्टेनियसली इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ पाई एक्सेप्टर। समझ में आपको गाइस। तो ये साइमल्टेनियसली पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर दोनों की तरह बिहेव कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि जब ये बॉन्ड स्ट्रोंग होगा तो ये जो वाला बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा, समझ में। एंड वाइस वर्सा कि जब ये वीक होगा तो ये स्ट्रोंग हो जाता है, ठीक। जब ये स्ट्रोंग होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब ये वीक हो जाता है तो इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हुई इसकी बढ़ जाएगी, ये वीक हो गया तो यानी वीक का मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी वीक होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो ये स्ट्रोंग हो जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी घट जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ गाइस ये तो हो गया। इसमें आपको मैं एक पॉइंट और बताता हूं कि जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, MC वाले की बात कर रहा हूं, MC का जो बॉन्ड है इसके बारे में बात कर रहा हूं। जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल। ऑक्सीडेशन जैसे सपोज +4 +3 +2, ठीक है। ये जैसे जैसे राइट पे जा रही है डिक्रीज हो रही है।
अब जैसे माइनस में जा रही, -2 -3 में क्या कहूँगा, ये हाई है और ये लोअर में, समझ में आया आपको, इस तरह से। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बॉन्ड का, इतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब उतना लंबा बॉन्ड हो जाएगा। एंड जितनी कम ऑक्सीजन स्टेट यानी जितने नेगेटिव की उसमें जाएगा उतना ज़्यादा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, यानी उतना छोटा बॉन्ड हो जाएगा। सो इससे पहला जो सी ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, मेटल कार्बन bond strengthens when the oxidation state of metal is lowered. This is correct. The carbonyl CO bond weakens when the oxidation state of metal is increased. अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इस बॉन्ड की डिक्रीज हो रही है। एंड अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होगी, समझ में आपको, इसका मतलब वीकन्स नहीं है, स्ट्रेंथन होता। तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन। आई होप गाइज आपको मैं ये पूरा का पूरा समझा पाने में सक्सेसफुल हुआ होगा।